कि भारत पर अपनी खींच निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर 2-4 दिनों में आधे अधूरे और झूठे बयान देते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा था कि लड़ाई में 5 तैयारे मार गिराए गए थे। इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का नाम लेकर एक नया झूठ कहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कम से कम 6 तैयारे मार गिराए थे, ताकि पाकिस्तान खुश हो जाए और भारत असहज महसूस करे। War with India and Pakistan. They already shot down 7 jets. क्योंकि अमेरिकन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं ट्रंप का जो दिमागी बैलेंस है, ये दिमागी हालत है ट्रंप की, वो ठीक नहीं है। ट्रंप ने डिसाइड कर लिया कि वो एक ऑफिशियल हिस्टोरियन बन जाएगा भारत और पाकिस्तान की वॉर्स का। पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है, मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। खुद पाक फजाइया ने हमसे रिक्वेस्ट की इस जंग के दौरान में कि आप हमें इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंस ला के दे। जब जहाज मार के गिराया जिस रात को, पाकिस्तानी कौम को पता भी नहीं था। पाक फजाइया ने हमसे कहा कि आप इंडिया में और कश्मीर में अपने सोर्सेज से पता करें, इंडियन सोशल मीडिया पे ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है कि जहाज कहां कहां गिरे। हमने उनको बताया कि ये खबर आई है कि बठिंडा के पास एक गिरा है, तो यहां गिरा है, तो यहां गिरा। वो कंफर्मेशन हो गई एयरफोर्स को अपने रडार डेटा से, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस और रडार डेटा मिला के उन्हें कंफर्मेशन इंटेलिजेंस वी प्रोवाइडेड देम। अल्लाह के फर्म्स में ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। वी रन द बिगेस्ट प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है इस किस्म के ऑपरेशन और जंगों में। हदीस शरीफ में इसको फरमाया गया था, जंगों पर जंगें होंगी, जंगों पर जंगें होंगी। लिहाजा ये मत समझे कि अब जंगें खत्म हो गई। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये आखिर तक जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग गजवा हिंद में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त तक जब तक हम दिल्ली पे जाके कब्जा नहीं कर लेते, वो हमारा पानी रोके, हम पर हमला करें, जो मर्जी बहाना बने, ये जंगों का सिलसिला दिल्ली की फतह पर खत्म होगा इंशाअल्लाह। इसी को गजवा हिंद कहते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? गजवा हिंद किसके नसीब में है? गजवा हिंद ईरान के नसीब में है कि गजवा हिंद अफगानिस्तान के नसीब में? ये एक ही फौज है, 2 फौजें नहीं है। खुरासान के इलाके से जो फौज गजवा हिंद लड़ेगी, वही फौज गहरे सब्ज रंग के परचमों के साथ इमाम मेहदी के साथ शाम जाएगी। लिहाजा सीक्वेंस पहले गजवा हिंद का है। देखिए, आई गो स्टेप बाय स्टेप। मेरे लिए गजवा हिंद पहली प्रायोरिटी है। 78 साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे, वो हम हैं जिन्होंने गजवा हिंद लड़ना है। तो हिम्मत टोटल खवातीन से लड़ने की है, बच्चों से लड़ने की है। फैक्ट्री ही गलत है। इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का नाम लेकर एक नया झूठ कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई ना रुकवाता तो परमाणु जंग शुरू हो जाती। इस जंग में 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए थे। यानी इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 7 लड़ाकू विमान गिरे हैं। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 4 से 5 लड़ाकू विमान गिरे थे। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि वो कोई भी ऊट पटांग बयान देंगे तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव चलाएगा और भारत पर झूठे दावे करेगा। इसके बाद भारत की विपक्षी पार्टी मोदी सरकार को घेर लेंगी। Saying that his brain is not okay, और वो जो अजीब अजीब हरकतें करता है ट्रंप, अजीब अजीब से स्टेटमेंट देता है, that is actually an acute mental disorder। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे Psychologists raise alarm over Donald Trump's worsening health, cite signs of serious brain disorder। ये कह रहे हैं कि सीरियस ब्रेन का डिसऑर्डर है। कंफ्यूज रहना, अजीब सी हरकतें करना, अजीब से बयान देना, ठीक से न चल पाना, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा। और ये 2024-2023 से डॉक्टर्स लगातार दर लगातार वार्न कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप हर बार ऐसे षड्यंत्र में बिल्कुल सही साबित होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, उतनी ही बार पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है और उन्हीं बयानों का इस्तेमाल भारत की विपक्षी पार्टियां भी पीएम मोदी को घेरने के लिए करती हैं। आप ध्यान से सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए बयान में सिर्फ ये कहा था कि जंग में 7 लड़ाकू विमान गिरे हैं। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने ये खबर फैलानी शुरू कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत के 7 लड़ाकू विमान गिरे हैं। यही एजेंडा कुछ दिन पहले भी चलाया गया था। उस समय तो भारत की विपक्षी पार्टियां भी पीएम मोदी से पूछ रही थी कि बताओ हमारे कितने विमान गिरे हैं।
ये हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का षड्यंत्र रहा है कि अधूरा बयान दो और उसके बाद एजेंडा चलवाओ। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहीं फ्रंट पे जाके मिसाइल चलाया, गोली चलाई, उन्होंने एयर चीफ ने जाके इंडिया पे बॉम्बिंग की। देखिए पीपल अगेन ये बात करने वाला वो है हु डू नॉट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ वॉरफेयर। टू बी ऑनेस्ट, ये मजाक उड़ाने के लिए, तंज करने के लिए तो जुमला कहा जा सकता है, रियलिस्टिक नहीं है। क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया, यू नो दैट। आपको हम यही बात बता रहे हैं, ये काम हम लाजमन करेंगे। जंग अगर हमारे घरों तक आ जाती है, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उन सिविलियंस को, आपने अभी भी देखा था कि जब हमारे तोपें और मिसाइल फायर कर रहे थे तो बॉर्डर एरिया के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। जिस इलाके में जंग होगी, जहां पर जंग दाखिल होगी, वहां पर हम मौजूद होंगे। अब की दफा क्यों आप जो मेरी बात कर रहे हैं ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यकीनी तौर पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जंग हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगी। और इस वक्त मेरा सारा फोकस गज़वा हिंद के ऊपर है। हम अगर इस मुहिम को पार कर गए, गज़वा हिंद में हम कामयाब हो गए, और इसके बाद जो बचेंगे हमारे लोग, जो आर्मी बचेगी, जो पाकिस्तानी कौम बचेगी, क्योंकि गज़वा हिंद इज गोइंग टू बी ए वेरी ब्लडी वॉर, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। यहां से जो बचेंगे फिर वो फौज होगी कि जो नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर तरबियत याफ्ता होगी, और वो फौज पलटेगी। हदीस शरीफ में भी यही आता है कि ये फौज पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। तो पहले आपने गज़वा हिंद करना है, फोकस ऑन गज़वा हिंद फर्स्ट, बाकी चीजों को तवज्जो ना दें ज्यादा। अभी सिर्फ एक काम करें कि फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, उनकी हिफाजत करें, क्योंकि कल हमने इन्हीं के पास जाकर इनके साथ मिलना है और यहूदियों को कत्ल करना है, जो भी हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ेह बताया गया है। यहां तक के फरमाया गया है कि आप जॉर्डन में जाके, आप उर्दुन में जाके, मुसलमान फौजें जो हैं वहां पे जाके अपना मोर्चा लगाएंगी, और दरियाए जॉर्डन के वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइली यहूदी फौजें होंगी, और वहां से तसादुम शुरू होगा। हमारी टीम इसके लिए तैयार है कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है, और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, कि अपने पास लाइसेंस्ड वेपन्स रखो, टैक्टिकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें। ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। आप मुझे बताएं, आपके घर में यूक्रेन जंग में तो एवन जो 20 साल से ऊपर नौजवान थे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया, उन्हें वेपन्स दिए कि आप लड़ें, जबरदस्ती पकड़ के, इसलिए कि उनके पास लोग खत्म हो गए लड़ने वाले ना। पाकिस्तान के पास तो आबादी बहुत है, अल्लाह के फजल से हम लड़ने वाले बहुत हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, आप मुझे बताएं, आपके घर में अगर बिजली पानी गैस खत्म हो जाता है तो आप कितने दिन अपने घर में इस्लामाबाद में सर्वाइव कर सकते? नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, हमारी टीम कर लेगी। यही फर्क है। मतलब ये अगर आपकी टीम कर लेगी तो आई मस्ट, क्योंकि जो हमारी बात मान रहा है वो सर्वाइव कर जाएगा, जो हमारी बात नहीं मान रहा वो फिर इसी तरह ढूंढता फिरेगा जैसे गजा के लोग खाने पीने के बर्तन लेके घूम रहे हैं। शहर के लोग तो मारे जाएंगे। पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए जब होगा, इसीलिए जब होगा तो मारे जाएंगे, ऐसा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।